राधे राधे। पारिजात वृक्ष की कथा हिंदू पौराणिक ग्रंथों में प्रमुखता मिलती है, खासकर भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में। यह वृक्ष अपनी दिव्यता और विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनसे जुड़ी जो कथाएं हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अनेक दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई थीं। इनमें से एक पारिजात वृक्ष भी था। यह एक दिव्य और सुगंधित वृक्ष थी, जिसकी सुंदरता अनुपम थी। इंद्र ने इस वृक्ष को स्वर्ग में लाकर नंदन वन में स्थापित कर दिया। इसकी मनमोहक सुगंध और सुंदर पुष्प स्वर्ग को और भी रमणीय बना देते थे। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मिणी को नाराज करने के लिए सत्यभामा ने उनसे पारिजात वृक्ष को लाने का अनुरोध किया। सत्यभामा बहुत गर्वीली थी और चाहती थी कि यह दिव्य वृक्ष उनके महल में हो। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की इच्छा पूरी करने के लिए इंद्रलोक में जाकर पारिजात वृक्ष लाने की कोशिश की। इंद्र ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे इसे स्वर्ग में ही रखना चाहते थे। इस कारण श्री कृष्ण और इंद्र के बीच युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त की और पारिजात वृक्ष को द्वारका ले आए। श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को सत्यभामा के महल में रोपित किया, किंतु यह कहा जाता है कि इसके पुष्प रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि सत्यभामा के पास भौतिक वस्तु तो थी, लेकिन उसके सुगंध और वास्तविक आनंद रुक्मिणी को प्राप्त होता था, जो श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक मानी जाती थी। पारिजात वृक्ष अमर प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, तो सत्यभामा के अहंकार और रुक्मिणी की सरलता के माध्यम से यह कथा अहंकार त्यागने का संदेश देती है। इसके फूलों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग भी किया जाता है। पारिजात वृक्ष आज भी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतुर नामक स्थान पर देखने को मिलता है, जिसे पौराणिक पारिजात वृक्ष माना जाता है। यह कथा भक्ति, प्रेम और अहंकार के ऊपर सच्चे प्रेम की विजय को दर्शाती है। पारिजात वृक्ष के बारे में और भी कई पौराणिक कथाएं हैं और ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह ही झड़ जाते हैं। इसी कारण इसे रात की रानी या हर्ष श्रृंगार भी कहा जाता है। इसके फूलों की सुगंध अत्यंत मनमोहक होती है और धार्मिक कार्यों में इसका विशेष स्थान भी है। आयुर्वेद में पारिजात की पत्तियों और फूलों का उपयोग गठिया, बुखार और त्वचा रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। पारिजात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। कुछ कथाओं में इसे देवी राधा से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण के प्रेम को पारिजात की सुगंध की तरह अमर माना जाता है। इसके फूलों का उपयोग पितरों को अर्पित करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतुर गांव में एक प्राचीन पारिजात वृक्ष स्थित है, जिसे हजारों वर्ष पुराना बताया जाता है। यह वृक्ष पांडवों के समय का है और भीम ने इसे स्वर्ग से लाकर यह स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम ने यह वृक्ष लाया था। इस वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केवल एक ही वृक्ष है, लेकिन इसकी शाखाएं अनेक दिशाओं में फैली हुई हैं और यह आज भी हरा भरा है। पारिजात वृक्ष की भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सत्यभामा और रुक्मिणी की कथा के माध्यम से यह वृक्ष यह सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं की चाहत अंततः अहंकार को जन्म देती हैं, जबकि प्रेम और सादगी में ही वास्तविक आनंद है। पारिजात के फूलों का रात में खिलना और सुबह झड़ जाना यह दर्शाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसीलिए हर पल का आनंद लेना चाहिए। इसकी सुगंध और सुंदरता को आत्मा की शुद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तब देवताओं ने पारिजात वृक्ष को उपहार स्वरूप अर्पित किया था। जो देवी देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, अश्विनी कुमार, उन्होंने भी इस वृक्ष को संजीवनी औषधि के रूप में उपयोग किया था।
कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि जब पारिजात वृक्ष से फूल झड़ते हैं तब वे प्रभावित होकर उसकी पवित्रता को और भी बढ़ा देते हैं। आज यह वृक्ष राष्ट्रीय विरासत के रूप में हमारे देश में संरक्षित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।